साथियों 2012 में लंदन में ओलंपिक्स के खेलों का आयोजन होता है। 2014 में फीफा का वर्ल्ड कप होता है ब्राज़ील में और 2017 में G20 होता है जर्मनी में। ये सब वो इवेंट हैं जब ये इवेंट इतने बड़े स्तर के इवेंट हैं, इतने पॉपुलर इवेंट हैं कि जब ये जहाँ भी होते हैं वहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स मौजूद होते हैं। ना सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स बल्कि अलग-अलग फ़ील्ड के जो प्रमुख हैं वो सब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं क्योंकि इन प्रोग्राम्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये इवेंट हो रहे थे तो उस देश के जो लोग थे उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए ठीक उसी समय पे। और प्रोटेस्ट जो थे वो बेरोजगारी को लेकर थे, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर थे, इनइक्वालिटी को लेकर थे। लेकिन उस प्रोटेस्ट के बाद कहीं भी ऐसा दुनिया में मैसेज नहीं गया कि ये देश जो है ये बड़े खराब देश हैं या इनकी नाक कट गई है या इस देश के साथ अब कोई बिजनेस नहीं करा जाएगा या किसी भी तरीके से इनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। नहीं, सब दुनिया समझती है कि लोकतांत्रिक देश हैं तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन होगा। और हम लोग, भारत जो है वो तो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है। हम लोग इन देशों जैसा बनना चाहते हैं, डेवलप नेशन है, हम डेवलपिंग नेशन है। लेकिन एक चीज में जिसमें हम गर्व महसूस करते हैं वो है हमारे देश का लोकतंत्र, जो कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहते हैं हम उसे। अगर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है तो एक प्रदर्शन से इतना हाहाकार मच गया। असल में ये जो प्रदर्शन से हाहाकार नहीं मचा है, ये हाहाकार मचा है जो मुद्दा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाया है। इस मुद्दे पर इतनी चर्चा हो गई है कि आज दुनिया में ये बात हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, लेकिन भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत में विरोध है इस बात का जो ट्रंप से डील की गई है। आपको पता होगा ये जो डील है इससे इस देश के करोड़ों किसानों के पेट पर लात लगेगी। आज भी इस देश में 60 करोड़ से 70 करोड़ लोग जो है वो खेती पर डिपेंड होते हैं और मोदी जी ने ऐसी डील करी है जिससे इस किसान के सीधे फसल का नुकसान होगा। मैंने बताया, मक्का हो, सोयाबीन हो, ज्वार हो या कॉटन हो, अलग अलग तरीके के किसानों को इससे भारी चोट पहुंचेगी। बजाय इस देश का मीडिया ये सवाल पूछने के भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी जी से कि बांग्लादेश आपसे अच्छी डील क्यों ले गया, वो कांग्रेस को देश विरोधी साबित करना चाहता है। बजाय ये पूछने के कि जहां दुनिया में एप्स्टीन में जहां बड़े नेताओं का या बड़े लोगों का नाम आया, उनके इस्तीफे हुए हैं, लेकिन इस देश में उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। बजाय इन सब बातों का सवाल पूछने के वो कांग्रेस को देश विरोधी साबित करना चाहता है। असल में साथियों, देश विरोधी कांग्रेस नहीं है, ऐसा मीडिया है जो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस देश के इश्यूज से आपका ध्यान भटकाकर दूसरे इश्यूज को इंपॉर्टेंस देकर जबरदस्ती कांग्रेस को नेगेटिव इमेज में दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन साथियों, यही इंपॉर्टेंट समय है जब हमें समझना होगा इस मीडिया की चालाकी, इस भारतीय जनता पार्टी की चालाकी, और लगातार सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।